हेलो दोस्तों, स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लेडेड स्वॉर्ड हॉर्न चैप्टर आ गया है। पार्ट 11 शुरू करने से पहले एंडिंग में कुछ ऐसा है जिससे आपका मन दुखी हो जाएगा, जैसे कि मेरा हुआ था। तो चलो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि हमने देखा था, जिन एक्टिंग किया रहता है कि वो गिर गया है, लेकिन होश में आकर तुरंत ही क्विल्टी के सर में बेल्ज़ेबब घुसाकर बोलता है, तो कैसा लगा मेरा नाटक। एलाइट क्रॉप्स का आंखों का पुतली ऊपर रहता है, फिर वैकिर को देखकर बोलता है, मुझे बुला डेंटेलियन, तू नाटक करने वाले लड़के। डॉलर्स उसके सर में बेल्ज़ेबब घुसा हुआ देख हैरान हो जाती है। बोलती है वैकिर को, तुमने उसके सर में घुसा दिया लेकिन वो मरा नहीं। डेंटेलियन हंसते रहता है उसके सर में बेल्ज़ेबब होने के बावजूद। ये देखकर वैकिर सोचता है, ये डांटेलियन है, एलाइट क्रॉप्स रैंक, ये टाइटल ऐसे ही तो नहीं है। डांटेलियन बोलता है, तो वो तू है जिसने मारा एंड्रोमोलियस को। मैंने पादरी का चेहरा हासिल कर लिया लेकिन अब इस्तेमाल नहीं कर सकता। मासूमियत को खत्म करना, मैंने चेहरा हासिल किया है, ऐसा करने से मैं उनकी यादें और उनकी जिंदगी हासिल करता हूँ। और ऐसा बोलते ही डांटेलियन क्विल्टी के अंदर से दूसरा रूप लेकर निकलता है, जिसका चेहरा उसने हाल ही में हासिल किया था। बोलता है, जिसे तूने अभी अभी मारा वो कोई और नहीं क्विल्टी था, लून एंडोल जेंडिया। ये उन्हीं कई सारे चेहरों में से एक है जो डांटेलियन के पास है। जब तक तू उन सबको नहीं मार देता तब तक तू मुझे नहीं मार सकता। वैकिर बेल्ज़ेबब से अटैक करते हुए बोलता है, तो जैसा कि तूने कहा मैं उन सभी को मार दूंगा। और उसके पेट में बेल्ज़ेबब घुसा देता है। घुसाने के बाद डॉलर्स सुनती है और सोच में पड़ जाती है, क्योंकि डांटेलियन जिस लड़की का रूप अभी लिया है उसके आवाज में बोलता है, क्या है ये, बचाओ मुझे मरना नहीं है। आखिर में मुझे क्यों मरना पड़ रहा है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन वैकिर उसे नहीं छोड़ता। बेल्ज़ेबब जैसे ही उसके पेट से निकालता है वो नीचे गिर जाती है। डॉलर्स ये सब सुनती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, सोच में रहती है क्या हो रहा है। देखते है तो डांटेलियन जो रूप लिया था वो अभी भी उसी जगह पर गिरा है और फिर दूसरे ही पल में एक और रूप उसके अंदर से निकलता है। वैकिर डॉलर्स उसके सामने ही खड़े रहते हैं। डांटेलियन जिसका अभी रूप लिया है उसकी आवाज में बोलता है, कहाँ हूँ मैं अपनी बेटी के लिए मीट पाई खरीद रहा था जो उसे बहुत पसंद है। मैं अपने रास्ते से घर जा रहा था। उतने में ही वैकिर बेल्ज़ेबब से उसका सर उड़ा देता है उसके धड़ से। बोलता है, इतना घमंडी। और फिर वापस वैकिर का नजर जाता है उस पर तो एक बच्चे का रूप ले लेता है। बच्चे की आवाज में रोता रहता है, तुम कितने बुरे हो, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तुम मुझे क्यों सता रहे हो। वैकिर बोलता है, तू अपना नाटक बंद कर सकता है, ये सब चीजों से मैं पहले ही बाहर आ चुका हूँ तेरे दोस्त के वजह से। डांटेलियन ये सुनकर बच्चे के रूप में मुस्कुराकर बोलता है, सच में, तो फिर इसका क्या। और तुरंत ही जिन जिन का चेहरा वो लिया रहता है उनमें से किसी एक का चेहरा वैकिर के अंदर प्लांट कर देता है। बोलता है, ये एक तोहफा है। वैकिर तुरंत ही बेल्ज़ेबब से उसका भी सर अलग कर देता है उसके धड़ से। और जैसे ही उस अटैक के इम्पैक्ट से उसका शरीर पीछे उड़कर जाता है, वो हवा में ही अपना दूसरा रूप बदल लेता है और तुरंत ही उसी जगह पर बैठ जाता है, हंसता है और वैसे ही वैकिर को दिखाई देने लगता है उसकी यादें, जिसका चेहरा डांटेलियन ने उसके अंदर प्लांट किया है। दो जन की यादें आपस में टकराती हैं। नीचे झुक जाता है डांटेलियन, उसके सामने खड़ा रहता है। डॉलर्स उसे देखकर बोलती है, सर नाइट ब्लड हॉन्ट। डांटेलियन को देखते हैं, उसके ऊपर कई सारे मुंह और कई सारे आंखें बने रहते हैं। बोलता है, मैंने तेरे अंदर एक चेहरा लगा दिया है और अब तुझे दिखेंगे उनके यादें और उनके जज्बात जिन्हें मैंने मारा था। जिसका चेहरा मैंने तेरे अंदर प्लांट किया वो पागलपन और किसी तरीके के मानसिक विकार से जूझ रहा था, क्योंकि उसके प्यारी से परिवार को मैंने मार दिया था। तो कैसा एहसास हो रहा है एक शरीर में दो यादों का टकराना। मेरा मतलब तेरी यादें और उस शख्स की जो पागल था। और धीरे धीरे तेरी चेतना नष्ट होने लगेंगे। वैकिर का यादें और उस शख्स की यादें दोनों आपस में टकराते हैं। वैकिर कैसे भी करके उस चीज को बर्दाश्त करते रहता है। ये देखकर डांटेलियन हैरान हो जाता है। ओ, और ऐसा बोलते ही वैकिर अपना हाथ काट देता है जहाँ उस चेहरे को प्लांट किया था डांटेलियन ने। डॉलर्स देखकर हैरान हो वैकिर को बोलती है, तुम्हारा हाथ। वैकिर का हाथ दोबारा रिजनरेट होने लगता है। बोलता है, मैं ठीक हूँ, मैं भले ही एक डीमन से लड़ रहा हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी आम इंसान जैसा हूँ। डांटेलियन वैकिर का रीजनरेशन एबिलिटी देखकर सोचता है, अब मैं समझा एंड्रोमोलियस क्यों हारा था। एक सॉर्ड जिसमें है डिमोनिक एनर्जी,
क्या ये बेल्ज़ेबब है? और ग्रेजुएटर का ऑरा हाईएस्ट ग्रेड, इसके खिलाफ सामने से लड़ना मुश्किल होगा। अगर ऐसा है और अपनी उंगली का दोबारा इस्तेमाल करता है अटैक करने के लिए, लेकिन इस बार वो वैकिर के ऊपर अटैक नहीं करता, वो डॉलर्स के ऊपर कर देता है। मगर वैकिर का नजर उस पर ही पूरी तरह टिका रहता है। वो देख लेता है उस अटैक को आते हुए, तुरंत ही बेल्ज़ेबब से उसे रोक देता है और वो अटैक बेल्ज़ेबब से टकरा कर कहीं और चले जाता है। डांटेलियन हंसकर बोलता है, मुझे पता था तू सेंटेस्ट की रक्षा करेगा, तेरी कमजोरी तेरे बगल में ही है। और लगातार अटैक डॉलर के ऊपर ही करता है। वैकिर बार बार उसे ब्लॉक करता है। ये देखकर डॉलर बोलती है, मेरी चिंता मत करो, तुम उससे लड़ो। वैकिर बोलता है, मैं नहीं खो सकता हीरोज के पिलर को। ये सुनकर डॉलर्स को कुछ भी नहीं समझता, सोच में पड़ जाती है वो। ये लड़ाई बहुत ही क्रूर और डरावनी है। क्या ये भविष्य में भी ऐसे ही अकेले लड़ता रहेगा? मुझे मेरा संकल्प दृढ़ करना होगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। मैं खुद का कांपना रोक नहीं पा रही हूँ। हालांकि मुझे मदद करना होगा नाइट ब्लड हॉन्ड का। और ऐसा सोचकर प्रे करना शुरू करती है। और वैसे ही डांटेलियन उसके तरफ कुछ फेंकता है। डॉलर्स देखती है तो उसमें से आवाज आता है, सिस्टर। और ये सुनकर उसे एहसास होता है ये किसकी आवाज हो सकती है। ये उसी की आवाज है, उन्हीं बच्चों की जिन्हें क्विल्टी ने मार दिया। डांटेलियन के दहशत में आके उसके प्लेयर्स नाकामयाब हो जाते हैं और ये सब सोचकर एकदम से सहम जाती है। डांटेलियन को देखते हैं, बोलता है ये बहुत आसान है। और उसके हाथ अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं और उन सब हिस्सों में उन लोगों के चेहरे हैं जिन्हें ये मारा रहता है। और उन सभी को भेजता है वैकिर की तरफ, बोलते हुए, एक शख्स का चेहरा ट्रांसप्लांट किया तो इतना दर्दनाक था। मैं सोच रहा हूँ अगर 100 इंसानों का ट्रांसप्लांट कर दिया तो क्या होगा। और सभी के सभी चेहरे एक साथ में जाते हैं वैकिर के तरफ। वैकिर अपना बेल्ज़ेबब लेकर खड़ा होकर बोलता है, मैं बस सबको कट कर दूंगा। और फिर सभी चेहरे को अपने बेल्ज़ेबब से कट करना शुरू करता है। डांटेलियन हंसते हुए बोलता है अटैक करते हुए, तू क्या सोचता है तू हजारों चेहरों को काट सकता है? वैकिर बेल्ज़ेबब से सभी चेहरे को काटता रहता है। तभी उसका नजर एक चेहरे पर जाता है और वो चेहरा देखकर वैकिर को बहुत बड़ा झटका लगता है। उस चेहरे को जैसे ही बेल्ज़ेबब कट करने वाला रहता है, वैकिर अपने हाथ को रोक देता है, क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं, वो चेहरा रहता है पैरी का, जो वैकिर के साथ ज्यादा वक्त गुजारी रहती है यहाँ पर। लेकिन अब पैरी का चेहरा डांटेलियन के पास है। वैकिर बोलता है, पैरी। और ये शब्द बोलने के बाद उसका माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है और वहीं पर वो रुक जाता है। डांटेलियन के सभी अटैक्स सीधा उसके ऊपर आते हैं और वो कुछ भी करता नहीं। सभी चेहरों से वो चारों तरफ से घिर जाता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि पैरी की भी मौत हो जाएगी। और डीमन की एबिलिटी के हिसाब से सोचेंगे तो केमू मॉर्क की भी मौत हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ साफ साफ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।